सुनहरे मुस्तकबिल के लिए बाहर जाने का ख्वाब हर कोई देख रहा है। बढ़ती बेरोजगारी, बदअमनी, जानो माल का खौफ या सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब के हुसूल के लिए पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिश का इजहार कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से रवा साल 2024 के इब्तदाई 5 माह तक 9.5 साल में मजमूई तौर पर 62,20,000 से ज़ायद पाकिस्तानी अपना वतन छोड़कर दियारे गैर चले गए। साल 2015 में 9,46,571, साल 2016 में 8,39,353, साल 2017 में 4,96,286, साल 2018 में 3,82,439, साल 2019 में 6,25,203, साल 2020 में 2,24,705, साल 2021 में तकरीबन 2,25,000 पाकिस्तानियों ने अपना मुल्क छोड़ा। साल 2022 में 8,32,000 से ज़ायद ने पाकिस्तान को खैरबाद कहा। गुज़श्ता साल यानी 2023 में मुल्क छोड़ने वालों में 119% का बड़ा इजाफा देखा गया। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक 2023 में 8,60,000 पाकिस्तानियों ने रोज़गार के लिए पाक सरजमीन को छोड़ा, जबकि 2024 में अब तक 7,89,837 अफराद मुल्क छोड़ चुके हैं। साल 2023 में मुल्क छोड़ने वालों में 3,85,892 लेबर, 1,96,575 ड्राइवर्स, 8,741 इंजीनियर्स, 7,390 अकाउंटेंट्स, 3,486 डॉक्टर्स, 1,533 असातिज़ा शामिल हैं। दुनिया के 50 मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त तकरीबन 1.5 यानी 1,35 लाख के करीब पाकिस्तानी मुकीम है, जिनमें 96% पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में। 2023 में पंजाब से 301, खैबर पख्तूनख्वा से तकरीबन 48,050 के करीब, और सिंध से तकरीबन 72,382 और कबायली इलाकों से 36,609 मजदूरों ने बैरून मुल्क हिजरत की। ये आदाद शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान में अक्सरियत मुल्क से बाहर जाकर अपने मुस्तकबिल को संवारना चाहती है, लेकिन एजेंट माफिया इन ख्वाबों को चकनाचूर कर देता है। ये एजेंट माफिया क्लाइंट की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनको बाहर जाने और वहाँ नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनको उनके खून पसीने की कमाई से महरूम कर देता है। अभी हाल ही में वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाइयाँ तेज़ करते हुए गुजरावाला में इश्तिहारी मुलजिम समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। FI हुकाम के मुताबिक दोनों मुलजिमान मासूम शहरियों को भारी मुआवजे के एवज़ गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भेजते थे। अब जाली वीज़ा कंसल्टेंट्स की भरमार हो चुकी है जो शहरियों को धोखा दे रहे हैं। ये एजेंट माफिया कैसे शहरियों को चूना लगाते हैं, चूना लगाने की कौन सी मुख्तलिफ वारदातें की जाती हैं, किस किस्म के फ्रॉड किए जाते हैं, आपके सामने रखते हैं। फ्रॉड नंबर 1, एजेंट माफिया दफ्तर खारजा के बाहर शहरियों से अंदर जाने के लिए अगर डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर तक दाखिल होने की फ़ीस मांगता है, और ये मुख्तलिफ नौइयत की फ़ीस होती है। कोई 95,000 मांगता है, कोई 80,000 मांगता है, यानी दाखिले के लिए भी रिश्वत दी जाती है। फ्रॉड नंबर 2, वीज़ा कंसल्टेंट को अच्छे से पता होता है कि क्लाइंट का वीज़ा लगेगा या नहीं, लेकिन वो क्लाइंट की बैंक स्टेटमेंट देखकर भी उन्हें धोखा दे देते हैं और यूँ वीज़ा नहीं लगता है। फ्रॉड नंबर 3 ये भी देखने में आता है कि अगर किसी ने विजिट वीज़े के लिए अप्लाई किया है तो वीज़ा कंसल्टेंट फ्रॉड करते हुए उसका स्टूडेंट वीज़ा लगा देगा। ऐसा करने की सूरत में क्लाइंट के साथ फ्रॉड हो जाएगा और उसका वीज़ा नहीं लगेगा। फ्रॉड नंबर 4 के डन बेस पर वीज़ा कंसल्टेंट क्लाइंट को सब्ज़ बाग दिखाता है कि वीज़ा डन है, आप 15 लाख दें, आपका वीज़ा लग जाएगा, और जो क्लाइंट उस पर भरोसा करता है वो लूटा जाता है। फ्रॉड नंबर 5 ये कि क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है, यानी डॉक्यूमेंट्स दूसरे क्लाइंट्स के साथ जोड़कर भी वीज़ा कंसल्टेंट फ्रॉड करता है। फ्रॉड नंबर 6 ये कि विजिट वीज़े में क्लाइंट से पैसे लेकर उन्हें 1 साल का टाइम दिया जाता है कि 1 साल में आपका वीज़ा लग जाएगा, लेकिन ये फ्रॉड होता है क्योंकि वीज़ा कंसल्टेंट रकम हासिल करके उन्हें अपने कारोबार में इस्तेमाल करता है, और जब कारोबार में नुकसान होता है तो फिर क्लाइंट को ना तो पैसे वापस मिलते हैं और ना ही फिर वीज़ा वापस होता है। फ्रॉड नंबर 7 ये कि वीज़ा कंसल्टेंट वीज़ा लगने से इमिग्रेशन के प्रोसीजर भी क्लियर करा के देता है, लेकिन जब जिस मुल्क में क्लाइंट पहुंचता है तो वहाँ वीज़ा स्कैन होता है और वीज़ा निकलता ही नहीं है, और फिर क्लाइंट डिपोर्ट कर दिया जाता है क्योंकि वीज़ा कंसल्टेंट ने वीज़े के तमाम प्रोसीजर्स को जाली तरीके से डील किया होता है। हम आपको एक क्लाइंट डॉक्टर मोहम्मद आमिर हाशमी की रुदात सुनाते हैं, जिनसे एजेंट दफ्तर में दाखिल 95,000 रुपये मांगता है। अब उस नौजवान का जिक्र करते हैं जो रोशन मुस्तकबिल के लिए बाहर जाना चाहता था। क्लाइंट का नाम अहमद है, जो एजेंट के हाथों लूट लिया गया और उसने 15 लाख रुपए गंवा दिए। ये कहानी क्या है, ज़रा जो फ़ोन कॉल है वो सुनवाते हैं आपको कि जो मुतासरा शख्स है अहमद, वो क्या बता रहा है कि एजेंट ने उससे 15 लाख रुपए कैसे लिए, किस तरह बटोरे, और फिर 15 लाख उसने कैसे हाथ से गंवा दिए। ये सारी रुदात आपने सुनी कि एक बहुत बड़ी तादाद में मुल्क से बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में लोग
दियारे गैर जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन वो एजेंट माफिया के हत्थे चढ़ जाते हैं, वीज़ा कंसल्टेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं और बहुत नुकसान करा बैठते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल्स एंड वीज़ा एक्सपर्ट बिलाल असलम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस बारे में मज़ीद उनसे बात करते हैं कि ये जितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं, उतनी बड़ी तादाद में इस तरह के फ्रॉड भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? बिलाल असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फ़ोन कॉल भी आपने सुनी और उससे पहले एक डॉक्टर साहब हैं और एजेंट के साथ जो उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही है वो भी हमने सामने रखी। आई होप आपने वो भी देखी होगी। तो ये बताइएगा कि जितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर जाना चाहते हैं, उतनी बड़ी तादाद में लुट भी रहे हैं, यानी उतनी बड़ी तादाद में स्कैम्स भी हो रहे हैं। क्या वजह है कि सादा लॉ शहरी, मतलब ये कोई अवेयरनेस का प्रॉब्लम है या बहुत बड़ी तादाद में माफिया है जो ऑपरेट कर रहा है और नेटवर्क की सूरत में ऑपरेट कर रहा है कि लोग लुट रहे हैं? अच्छा, एक तो आपने ये बड़ा सही पॉइंट आउट किया है कि पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो पाकिस्तान से ट्रैवल बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट करना चाह रहे हैं। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, इकोनॉमिक रीजंस हैं, मे बी कुछ और रीजंस भी हों। अब उसको जो एजेंट माफिया है या जो लोग फेक कंसल्टेंट्स जिन्हें आप कह सकते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं इस चीज को और उनके साथ फेक प्रोमिसेस किए जाते हैं। कई लोग विजिट वीजा में उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे अपने वेस्ट किए हैं, जैसे आपने बताया कि 15 लाख रुपए उन्होंने वेस्ट किया फेक प्रोमिसेस में। तो कई दफा ये होता है कि जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू। तो ये जब भी आप केस हैंडल करते हैं तो ये खुद देखना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो कोई बहुत रोजी पिक्चर तो नहीं है, क्योंकि कई दफा आपको बड़ा रोजी पिक्चर पेंट किया जाता है, जी 15 लाख रुपए दें तो आप चले जाएंगे। वीजा कंसल्टेंसीज वगैरह के हवाले से या जो ओवरसीज लोगों की मूवमेंट है और मुख्तलिफ तरह के स्कैम्स हैं। कई दफा उनको एम्प्लॉयमेंट के नाम पे स्कैम किया जाता है, कई दफा उनको वीजा अपॉइंटमेंट्स के नाम पे स्कैम किया जाता है। नहीं तो एक आम शहरी जिसको को लेमैन है जो वर्क वीजा लेना चाहता है, बाहर मुलाजमत की गरज से जा रहा है, वो कैसे कंफर्म करे कि कौन सा सोर्स ठीक है, कौन सा वीजा कंसल्टेंट अप्रूव्ड है, क्रेडिबल है? ये क्रेडिबिलिटी कहाँ से तलाश की जा सकती है, चेक की जा सकती है, छान पटक कैसे करे वो? इसमें डिफरेंट चीजें हैं। अगर तो एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं तो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो जितनी जॉब्स आती हैं वो सारी फॉरेन ओवरसीज जॉब्स लिस्टेड होती हैं। तो कोई भी साहब बड़ा इजीली चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके कि जिस वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आया वो लिस्टेड है या नहीं है। अब इसमें जो एक चैलेंज आता है वो ये कि कई लोग वर्क परमिट अप्लाई करते हैं कि जी वर्क परमिट आ गया है। उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वर्क परमिट आ जाता है और कई दफा ये लोग कोई 15-20 लाख रुपए पे भी कर देते हैं लेकिन वीजा नहीं लगता या अपॉइंटमेंट नहीं आती, तो वो पैसे जाया हो जाते हैं। उस सूरत में उन्होंने ये देखना है कि अपॉइंटमेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि सही है आपका वर्क परमिट आ गया बट वर्क परमिट इज नॉट द गारंटेड वीजा। इसके बाद वीजा आपने फिर अप्लाई करना है, तो खुद जाके इंटरनेट पे चेक करें कि ये जॉब सही है या नहीं। जैसे मैंने ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट बताया, फिर उसके अलावा ये है कि अच्छा देखिए, जब अपॉइंटमेंट नहीं लगती, आप जैसे आपने फरमाया कि वर्क परमिट तो आ गया लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो कुछ लोग अपॉइंटमेंट कराने के पैसे लेते हैं। वो कहते हैं आप इतने पैसे दे दें तो आपको अपॉइंटमेंट ले देते हैं। तो बाज़ औक़ात आप पैसे भी दे देते हैं, अपॉइंटमेंट फिर नहीं आती और फिर पता चलता है कि वो जिस नंबर पे आपने एजेंट से रब्ता किया था वो तो नंबर ही किसी और नाम के ऊपर रजिस्टर था, वहाँ पे भी आपने पैसे दिए और बंदा पैसे लेके रफू चक्कर हो गया। एग्जैक्टली अच्छा, अब इसमें ये देखना जरूरी है कि अपॉइंटमेंट मिलती किधर से है। किसी भी एम्बेसी का एक ऑफिशियल चैनल होता है जिससे अपॉइंटमेंट वो ओपन कर रहे होते हैं। वो वेबसाइट भी हो सकती है, वो वीजा हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम इटली की बात करें तो देयर इज अ कंपनी BLS के नाम से वो कर रहे होती हैं। तो आपने ये देखना है कि जो आपको अपॉइंटमेंट लेके दे रहा है आया वो लेजिट सोर्स है या नहीं है, क्या वो एम्बेसी का डेजिग्नेटेड चैनल है या नहीं है। अगर आप खुद गए अपॉइंटमेंट लेने, आपने खुद जाके बात किया, आपको गाइड किया गया कि जी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो सही गाइड कर रहे हैं आपको। लेकिन अगर XYZ कोई भी फोन पे कहता है जी आप हमें 8 लाख दे दें, 10 लाख दे दें, हम अपॉइंटमेंट लेकर आपको दे देंगे, तो ये तो फिर आप खुद जो देने वाला है, मैं इसको ये समझता हूँ कि ये दोनों साइड से है कि एक तो कंसल्टेंट्स का भी प्रॉब्लम है बट जो लोग ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनका भी प्रॉब्लम है कि आप एक इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। अब अगर आपने एक इलीगल एक्टिविटी का पार्ट खुद भी बने हैं तो जाहिर है आपको उसको जाके फिर लीगल वे में आपको हैंडल करने में भी प्रॉब्लम होएगा। तो इसलिए खुद अपनी सेल्फ अवेयरनेस बड़ी जरूरी है। लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ जो सादा लो अवाम है, बहुत सारे लोगों को सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, ना ही करियर काउंसलिंग उनकी ठीक तरीके से होती है और काउंसलिंग करके भी लोग पैसे बटोर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो ऑफिस के अंदर आपकी फ़ाइल पहुँचने तक के पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो बिलाल साहब, ये हमने कोई यहाँ पे कोई आधी दर्जन के करीब तो फ्रॉड्स गिनवाए हैं
कि जिस तरह के फ्रॉड्स होते हैं, अगर इससे ज़्यादा कोई आपके नज़र में है या आपने लुटते हुए लोगों को देखा और लोग कंसल्टेंसी के लिए आपके पास आए तो आप भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, इसके अलावा आपने सही कहा, और भी बहुत सारे फ्रॉड्स हैं। कई दफा जैसे अभी हमारे पास एक साहब आए हुए थे कल, और उन्होंने हमें कहा कि मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ है, मैंने विजिट वीजा अप्लाई किया था और वो रिजेक्ट हो गया। हमने उनको बोला कि आप हमें क्या दिखाएं, लाइक रिजेक्शन या रिफ्यूजल लेटर दिखाएं, तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका स्टडी वीजा रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इनफैक्ट उन साहब को ये भी आइडिया नहीं हुआ कि अगर विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो रिजेक्शन स्टडी वीजा की कैसे आ रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।